वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत। कहा, दुनिया और खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विज़न है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। दोनों अक़वाम के दरमियान उस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। तवील अरसे के बाद किसी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को पहला सिफारती ख़त और पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी का इंदिया है। साइफर और PTI के इल्ज़ामात से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सर्द महरी आ गई थी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल से वज़ीर ख़जाना आउट, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इन। मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर ख़ारजा को मुश्तरका मुफादात काउंसिल में शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ने काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। 8 रुकनी काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। चारों वज़राए आला के अलावा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और बैनुस्सूबाई राबिते के वज़ीर अमीर मकाम काउंसिल के रुकन होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म ने ECC से वज़ीर ख़जाना को बाहर रखा और सरबराही अपने पास रखी थी, लेकिन तनकीद के बाद फैसला तब्दील किया और सरबराही वज़ीर ख़जाना को दे दी थी। बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को काबीना की निजकारी कमेटी की सरबराही सौंपे जाने पर भी एतराज़ कर चुकी है। जो स्प्रिंग मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं ना, जो वाशिंगटन में होती हैं, तो वहाँ IMF से मुलाकात होगी, वर्ल्ड बैंक से मुलाकात होगी और इदारों से मुलाकात होगी। लेकिन उसमें हम अपनी जो रिक्वेस्ट है कि वी गो इनटू द EFF प्रोग्राम, उसको और फर्दर फॉर्मलाइज करेंगे। उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि अभी कोई ऐसी उनके साथ कोई फाइनल ना डिस्कशन हुई है ना एग्रीमेंट हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि बाय द टाइम दैट वी रैप अप दिस फिस्कल ईयर, सो एंड जून अर्ली जुलाई तक कम से कम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम पहुँच जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ख्वाहिश है कि रवा माली साल के अख्ताम तक IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए। नए IMF प्रोग्राम के खद्दोखाल पर बात के लिए IMF हुकाम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। निजी शोबे को लीड करना होगा। PI की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है, वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। दरामदात और सब्सिडी की बुनियाद पर काम करने वाले कारोबार अब नहीं चल सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे महज वफाकी तरक्याती बजट की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होंगे। CPEC के पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था, दूसरे मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर से आमदनी हासिल करना है। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी और इंतजामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। इंसदाद स्मगलिंग से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा, जो चीनी बेचकर हम डॉलर कमा सकते थे वो अफगानिस्तान स्मगल होने से नुकसान हुआ। बिजली चोरी से सालाना 400 से 500 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। निगरान दौर में तवानाई के शोबे में 58 अरब रुपए रिकवर किए गए। निगरान दौर में स्मगलिंग के खात्मे के हवाले से ठोस इक़दाम किए गए। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहक़ीक़ात के लिए चीन से आने वाली खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहक़ीक़ात से आगाह किया। मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से भी मुलाकात। कहा, शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। चीनी सिफारत खाने के जारी बयान में कहा गया है कि पाक चीन ताउन को सबूताज करने की कोई कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को वकला की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात। बानी PTI के केसेस में क्यों पेश न हुए, लतीफ़ खोसा कमेटी को मुतमईन न कर सके। कहा, वो अदालत में पेशी के वक्त बानी PTI से हिदायत लेने अदालिया जेल गए हुए थे। इस पर मेंबरान ने कहा, आपका मौक़िफ़ तसल्ली बख्श और आपके कद के मुताबिक नहीं।
बाबर की वापसी, पीसीबी ने दोबारा कप्तान बनाने का फैसला कर लिया। नए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने पुराने चेयरमैन ज़का अशरफ का एक और फैसला तब्दील कर दिया। शाहीन आफरीदी की कप्तानी 4 माह की चांदनी साबित हुई। बोर्ड को दोबारा बाबर की याद आ गई। शाहीन शाह आफरीदी का बोर्ड के फैसले को देखते हुए क़यादत छोड़ने पर गौर। ज़राए के मुताबिक शाहीन आफरीदी की करीबी ज़राए उन्हें क़यादत ना छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। बाबर आजम को गुज़िश्ता साल नवंबर में उस वक्त के चेयरमैन ज़का अशरफ ने कप्तानी से हटाया था। शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने सिर्फ एक T20 सीरीज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली। बोर्ड और मैनेजमेंट की तब्दीली के बाद बाबर आजम को फिर कप्तान बनाने का फैसला जल्द ऐलान मुतवक्के। बाबर ने काकुल में ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से जेल में प्राइवेसी मुलाकात और वीडियो लिंक मुलाकात की दरखास्त। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई से मुलाकातों की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालती मुआविन ज़ैनब जंजुआ ने बताया कि वेबसाइट पर जेल में हफ्ते में 2 बार मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सुपीरियर क्लास कैदियों की हफ्ते में 1 बार मुलाकात का बताया गया। ऑनलाइन रूल्स में लिखा हुआ है कि कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं की जा सकती। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने कहा, समझ नहीं आ रहा कि ऑनलाइन मीटिंग की मुखालिफत क्यों की जा रही है। 1 घंटे में इस लाइन को ठीक किया जा सकता है। पिटिशनर मुतमईन है तो बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की दरखास्त निपटाई जाती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर असेंबली को मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ लेने का हुक्म दिया था। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने भी सूबाई हुकूमत को खबरदार किया था कि अगर मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। कराची में डाकुओं ने एक और जिंदगी छीन ली। गुलिस्तान जौहर में एक नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। भागते डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया, तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। एक डाकू फरार, एक गिरफ्तार डाकू अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। मकतूल शहरी अली रहबर के वालिद की इंसाफ की दुहाई। नॉर्थ नाजिमाबाद में शहरी ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। डाकू को पिस्तौल निकालने से पहले ही पकड़ लिया। मुलजिम का एक साथी फरार, दूसरे पर शहरियों का तशद्दुद। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में अब तक 48 शहरी जान से जा चुके। 75 पुलिस मुकाबलों में 6 डाकू हलाक, 93 जख्मी हालत में गिरफ्तार हो चुके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब रुपए कर्ज दिया जाएगा। बेहतरीन बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 रुपए फी एकड़ कर्ज मिलेगा। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में चीन के ताउन से ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिसर्च सेंटर बनाने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट के लिए भी पीने का पानी गैर महफूज होने का इंकशाफ। पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस में पीने का पानी सेहत के लिए नुकसानदेह करार। पाकिस्तान काउंसिल बराए तहकीकी आबी वसाइल के मुताबिक वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट में पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस का पानी आलूदा पाया गया। 3 ब्लॉक्स के टैंकों का पानी काबिल इस्तेमाल नहीं। 10 नमूनों में से 1 सैंपल पीने के काबिल पाया गया। 9 नमूनों का पानी आलूदा निकला। गुजरावाला में चचा और चची का मुबैना तौर पर काम और भतीजियों पर तशद्दुद। 7 साल का सुल्तान जाँ बहक, 2 साल का सकलैन जख्मी। मुलजिम मियाँ बीवी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चचा चची ने बच्चों को मुबैना तौर पर डंडों से मारा पीटा तो 7 साल सुल्तान की हालत बिगड़ गई। चचा जख्मी बच्चे को लेकर अस्पताल गया और कहा बच्चा ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुआ है। जख्मों की नौइयत देखकर डॉक्टर्स ने पुलिस बुला ली। बच्चों के वालिदैन मनशियात के इल्जाम में जेल में हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का गुजरांवाला में कमसिन बच्चों पर मुबैना तशद्दुद का नोटिस। गुजरांवाला ब्यूरो को बच्चों और अहल खाना से राबिते की हिदायत। टोबा सिंह में कत्ल की जाने वाली मारिया की मौत सांस रुकने, गले की हड्डी टूटने से हुई। मौत के 9 रोज बाद होने वाले पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट जारी।
मारिया से ज्यादती से मुताल्लिक़ DNA के लिए सैंपल फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या की वीडियो और इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फ़ोन कब्जे में लेकर फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। मक़तूला से मुबैना ज़्यादती की तस्दीक के लिए उसके भाइयों और बाप के DNA टेस्ट के नमूने भी हासिल किए जा रहे हैं। क़त्ल में मुलव्वस मक़तूला का भाई और बाप 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। वीडियो बनाने वाला दूसरा भाई और उसकी बीवी को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फ़िलहाल फ़ौज की ज़रूरत नहीं। पैरा मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रही हैं। रियासत के रेट को चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गवादर और तुर्बत हमलों में मुलव्वस दहशतगर्द कहाँ से आए, किसने सहूलतकारी की, जैसे जैसे तहकीकात के नताइज सामने आएंगे आवाम के सामने शेयर करेंगे। पेशावर की इंतजामिया की गोश्त तलफ करने की अनोखी कार्रवाई। कसाईयों से मुज़र सेहत गोश्त जब्त करके ऐसे तलफ किया कि वापस कसाईयों के ही हाथ लग गया। वीडियो सामने आ गई। जिले इंतजामिया ने 2000 किलो मुज़र सेहत गोश्त और सिरी पाए ज़ाया करने के लिए वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज को दे दिए, जिन्होंने उसे नहर में फेंका। लेकिन कुछ फासले पर कसाईयों ने तैर कर दोबारा गोश्त जमा कर दिया। पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, अंडर 19 की कप्तानी कर चुके हैं, आप PIA की कप्तानी कर चुके हैं, आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कर चुके हैं। कभी दिल में ख्याल आया इतना कामयाब कप्तान हूँ तो हुकूमत की कप्तानी भी कर लूँ? और चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट कप्तान सरफराज अहमद बने प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।